एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है 1 1। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 1। जो पहला पार्ट लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 1, मतलब में गिवन है। फिर बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, अल्फा बीटा हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1। ये भी 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब सम ऑफ जीरोस हम जानते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन ए। अब b क्या होता है, b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं शून्यांकों का योग। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का गुणनफल। ये कितना होता है, ये माइनस बी अपॉन होता है, ये कितना होता है सी अपॉन ए। कौन सा, सी में ए का डिवाइड किया। तो यहां से हमारा टारगेट क्या होता है, ए का वैल्यू फाइंड करना। क्या टारगेट होता है हमारा, ए का वैल्यू फाइंड करना। तो हमें पता लग रहा है दोनों जगह ए का वैल्यू 1 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। ए का वैल्यू कितना मिल गया हमको 1। बी माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है 1 के, तो माइनस बी का वैल्यू किसके 1 के, तो बी का वैल्यू कितना हो गया -1। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमको मिल गया कितना, सी का वैल्यू मिल गया 1। सबको हमने कंपेयर कर लिया। तो हमारी इक्वेशन कौन सी होती है, हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारे पास है कितना है, ए का वैल्यू 1, तो 1 एक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास -1 एक्स। और क्या गिवन है, सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। जब हमको ये क्वेश्चन गिवन हो तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, और ये इक्वेशन हमको गिवन हो, ये क्वेश्चंस बनाना है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करते हैं जल्दी से फास्टली, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के 5th वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 1/4 एंड 1/4। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस। क्या गिवन है हमको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको गिवन है कितना, माइनस का 1/4। और क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा का वैल्यू हमको गिवन है कितना है 1/4। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। b क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है हमारे पास, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है हमारा c अपॉन ए। ये कहां से आ रहे हैं, a b c, ये हम इक्वेशन जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां से आया ये। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू हो गया। a क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में पता है। चलो हम यहां से कंपेयर करते हैं इन दोनों को a b c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना मिला हमारे को 4, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4, दोनों तरफ a का वैल्यू सेम है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 4, हमारा आंसर निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। b कितना है, अच्छा माइनस b इक्वल टू हमको क्वेश्चन में गिवन है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b कितना बचा 1। तो c इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर c कितना है 1, तो हमें a b c का वैल्यू मिल गया। नाउ हम क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन हम जानते हैं। इसमें a का वैल्यू चाहिए हमको, a का वैल्यू उठा के रख दो, कितना है 4x स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b कितना है 1, ये 1x हो गया, और c का वैल्यू कितना है 1, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इस प्रकार से आप जब आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो
तो इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। और इस इक्वेशन से ये निकाल लें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जा सकते हैं, पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन हमको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 4 का फर्स्ट, 4 एंड फर्स्ट हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहला वाला वैल्यू सम ऑफ जीरोस को डिनोट कर रहा है, नेक्स्ट जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 4, और अल्फा बीटा कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 1, कितना गिवन है 1। ये हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इक्वेशन कौन सी होती है, हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट है, a क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। c क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और a आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो a का वैल्यू बस इक्वल बनाना है आपको। यदि a का वैल्यू इक्वल है तो दोनों तरफ कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में, वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो b का वैल्यू माइनस बी इक्वल टू कितना है 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4, और c का वैल्यू कितना है आपके पास 1, c का वैल्यू कितना है 1। a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, सारा वैल्यू उठाओ रख दो। a का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर के साथ में, b का वैल्यू कितना माइनस 4 x के साथ में, और कांस्टेंट वैल्यू कितना है 1, ये 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन। और ये इक्वेशन बन गई आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जाना है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वीडियो हमको देखना होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार तरीके से क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।